ऑफ जीसस क्राइस्ट। खुदावंद यीशु मसीह के नाम में आप सभी को खुशनुमा सलाम। परमेश्वर आपके साथ है और हम आशा करते हैं परमेश्वर हमारी अगुवाई कर रहे हैं। इन कठिन दिनों में भी परमेश्वर हमारी अगुवाई करते हैं और हमारे साथ साथ बने रहते हैं। आज के दिन खुदा ने हमें मुमकिन किया कि हम आपके साथ मुखातिब हो सकें, आपसे हम कलाम हो सकें। तो मैं आपके बीच में एक वचन के जरिए आज की सुबह आपको उबारना मांगूंगा। और अगर आप मेरे साथ निकालेंगे 2 कुरिन्थियों और उसकी 5 बाब और उसकी 17वीं आयत पर अगर आप मेहरबानी से ध्यान देंगे तो यहाँ वचन आप कुछ सिखाना चाहता है। जी हाँ, इसलिए यदि कोई मसीह में है, इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि है, तो वह नई सृष्टि है। पुरानी बातें बीत गई, पुरानी बातें बीत गई हैं, देखो देखो सब बातें नई हो गई हैं। सब बातें नई हो गई हैं। Everything has changed and we are a new creation in Lord Christ. Those who accept Jesus Christ as their personal savior, God has given them an opportunity to change their life. खुदावंद में जो अपना जीवन दे देते हैं, अपनी शक्ति से उससे प्रार्थना करते हैं, अपनी लाइफ दे देते हैं, अपनी फैमिली दे देते हैं, परमेश्वर उनको एक अवसर देता है अपना जीवन बदलने का। क्योंकि अजीजों मैं आपको बताना चाहता हूं, जब तक परमेश्वर का ज्ञान आपके पास नहीं है, आप अंधकार की ताकतों में जीते हैं। अंधकार की ताकतें हो सकता है आप पे प्रभुता करती हैं, तरह तरह तरीकों से, फर्क तरीकों से तरह तरह के लोग आपके करीब आते हैं, शैतान आपको फंसाता है। लेकिन वचन अजीजों हमें सिखाता है कि वो नई सृष्टि है। कौन नई सृष्टि है? जो परमेश्वर पे ईमान रखते हैं। और आज के इस दिन मैं आपको बताना मांगूंगा कि खुदावंद यीशु मसीह पे ईमान रखने वालों को खुदावंद ने क्या बरकत दी है। खुदावंद का एक चेला है, जैसे कि हम सभी जानते हैं परमेश्वर ने इस दुनिया में आके यीशु मसीह ने बहुत से चेलों को चुनाव किया, जिसमें 12 चेले प्रमुख हैं। और वो चेलों में से एक पतरस खुदावंद के सम्मुख अक्सर बैठा करता था और बाइबल के मुताबिक खुदा का पहला चुना हुआ चेला था। वो खुदा के करीब आता है और खुदा से रूबरू होता है। और जब वो रूबरू हो रहे होते हैं तो वहां पे एक वाक्या होता है, एक बात घटती है जो कि आपको मिलेगी मत्ती 16 बाब और 13 से उसकी 20वीं आयत तक ये आपको मिलेगा दृष्टांत। जी, यीशु कैसरिया फिलिप्पी के प्रदेश में आया और अपने चेलों से पूछने लगा, लोग मनुष्य के पुत्र को क्या कहते हैं? उन्होंने कहा, कुछ तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहते हैं, और कुछ एलिया और कुछ यिर्मयाह या भविष्यवक्ताओं में से कोई एक कहते हैं। उसने उनसे कहा, परंतु तुम मुझे क्या कहते हो? शिमोन पतरस ने उत्तर दिया, तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह ही है। यीशु ने उसको उत्तर दिया, हे शिमोन, योना के पुत्र, तू धन्य है, क्योंकि मांस और लहू ने नहीं, परंतु मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है, यह बात तुझ पर प्रकट की है। और मैं भी तुझसे कहता हूँ कि तू पतरस है, और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा, और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल ना होंगे। मैं तुझे स्वर्ग के राज की कुंजियां दूंगा, और जो कुछ तू पृथ्वी पर बांधेगा वह स्वर्ग में बंधेगा, और जो कुछ तू पृथ्वी पर खोलेगा वह स्वर्ग में खुलेगा। तब उसने चेलों को चिताया कि किसी से ना कहना कि मैं मसीह ही हूँ। अजीजों, जैसा कि ये वचन आपके सामने पढ़ा गया, परमेश्वर इसके पढ़े जाने सुने जाने पे बहुत आयत की आशीष दे। यहाँ पर यीशु मसीह कैसरिया फिलिप्पी के प्रदेश में आए हुए हैं और अपने चेलों के साथ बैठे हुए हैं। तभी यीशु मसीह ने अपने चेलों से इस बात को पूछा कि लोग मुझे क्या कहते हैं। जाहिर सी बात है, यीशु मसीह बड़े ही शालीन स्वभाव के थे। यीशु मसीह का कैरेक्टर, चरित्र ही यही था कि जब कोई बीमार होता था तो उसको शिफा और चंगाई दे देते थे। जब कोई भूखा होता था तो उसको रोटी दे देते थे। जब कोई कोड़ी का मारा होता था तो उसको चंगा कर देते थे। ठीक उसी तरीके से लोगों ने जब यीशु मसीह को देखा कि वो तरह तरह के मिरेकल करते हैं, चमत्कार करते हैं, लोगों को नजात देते हैं, तो लोगों ने तरह तरह से उनके नाम लिए। यहाँ पर कुछ नाम का बयान जो यीशु मसीह का चेला है अजीज पतरस, वो कर रहा है। क्योंकि यीशु मसीह ने पतरस से इस बात को पूछा कि लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं, मुझे क्या नाम लेकर पुकारते हैं। यहाँ पर पतरस ने उन्हें जवाब दिया। उन्होंने कहा, कुछ तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहते हैं, और कुछ एलिया और कुछ यिर्मयाह या भविष्यवक्ताओं में से कोई एक कहते हैं।
जी हाँ अजीजों, मैं बताना चाहता हूँ यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के बारे में हम सभी जानते हैं कि वो परमेश्वर का चुना हुआ जन था और वो परमेश्वर के आने का सुसमाचार देता था और वो सिर्फ यही कहता था कि हम रिपेंट करें। समाज को यही शिक्षा देता कि रिपेंट करें क्योंकि परमेश्वर का राज्य निकट है। घुटनों पे आए लोग बपतिस्मा लें, अपने पापों की क्षमा मांगे, परमेश्वर उन्हें आजादी देगा। कुछ ने सोचा ये वही यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला है। और दूसरा नाम उसने बताया कि कुछ ने सोचा एलिया है। अजीजों, हमने एलिया के बारे में पहले ही पुराने नियम में पढ़ लिया है। एलिया एक परमेश्वर के ऐसे जन थे जिनके पास परमेश्वर की सामर्थ हुआ करती थी और वो जीवित इस पृथ्वी से उठा लिए गए। और लोगों ने सोचा ये वही एलिया है जो जीवित उठा लिया गया था, ये वो वही खुदा का खादिम है जो जीवित उठा लिया गया था और ये हमारे बीच में जो है यीशु के रूप में हमारे सम्मुख आया है। तीसरा नाम उसने लिया यिर्मयाह और कुछ भविष्यवक्ता। अजीजों, अगर यिर्मयाह के जीवन से हम देखें तो यिर्मयाह जो थे वो ऐसे परमेश्वर के जन थे जो विलाप करने वाले थे, जो लोगों के लिए विलाप करते थे, जो लोगों के लिए प्रेयर करते, रिक्वेस्ट करते थे परमेश्वर के सम्मुख। लोगों ने तरह तरह के नाम उन्हें दिए, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं यीशु मसीह ने फिर पूछा, वो तो दुनिया मुझे जो भी कहती है, लेकिन पतरस और चेलो तुम मुझे क्या देते हो, क्या कहते हो, तुम मेरे स्वभाव से मुझे क्या कहते हो? उस पर पतरस ने उन्हें जवाब दिया और कुछ इस तरीके से लिखा है, शमौन पतरस ने उत्तर दिया, तू जीवित परमेश्वर का पुत्र मसीह है। यू आर अ सन ऑफ अ लिविंग गॉड। हालेलुया। बस पतरस ने इस बात को कह दिया तो यीशु मसीह इस बात को समझ गए कि ये लहू और मांस की कही हुई बात नहीं है, वरन वो स्वर्ग पिता की कही हुई आत्मा की बात है, जिस आत्मा ने पतरस के अंदर समाकर उसकी ज़बान से ये बात कही थी। जी हाँ अजीजों, मेरा मजमून यही है कि हम नई क्रिएशन हैं, हम नई सृष्टि हैं। पतरस इस बात को जान लिया था कि जो मेरे सामने बैठा है वो अदीम और कयाम है, वो अल्फा और ओमेगा है, वही जिंदगी और मौत का चश्मों को बनाने वाला है। उसी ने आकाश के तारागणों को बनाया है, उसने पृथ्वी के जड़ों को बनाया है, उसी ने वन पशुओं को बनाया है, उसी ने हमें जीवन दिया है। यही चंगा करने वाला है, यही मसीह यीशु है। इसीलिए उसने इस बात को कहा कि तू जीवित परमेश्वर का पुत्र है। हालेलुया। अगर आप अपने जीवन में यीशु मसीह को कुछ भी कहते हैं अजीजों, तरह तरह के नाम लोगों ने रख रखे हैं। कोई चंगा करने वाले के रूप से देखता है, कोई खाना खिलाने वाले के रूप से देखता है, कोई चंगाई मिल जाती है चर्च छोड़ देता है, किसी को रोटी मिल जाती है वो परमेश्वर को भूल जाता है। लेकिन मैं अजीजों आज की दिन आपके बीच में एक सवाल रखना मांगता हूं कि आप यीशु मसीह को कैसे देखते हो? आपके लिए यीशु मसीह का चरित्र क्या बयान करता है? आपके जीवन में परमेश्वर ने आशीषें दी हैं तो आप उसको किस नाम से पुकारते हो? चंगा करने वाला, आशीष देने वाला, जीवन देने वाला या अनंत जीवन देने वाला? ये बहुत बड़ा सवाल है अजीजों। अगर हम अपने दिलों को झांकें तो इस बात को अपनी आत्मा से पूछें कि हम प्रभु यीशु मसीह को कैसे देखते हैं। संडे को चर्च अटेंड कर लेना, क्रिसमस को बन ठन के चर्च पहुंच जाना, गुड फ्राइडे के समय चर्च में आ जाना, चर्च अटेंड करके फिर वापस चले जाना, यीशु मसीह के होते हुए भी हम प्रभु को निग्लेक्ट कर देते हैं। कभी कभी यीशु मसीह का नाम हम व्यर्थ में ले लेते हैं अजीजों। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, जिस दिन आप इस पतरस की तरह, जिस दिन आप उस शमौन पतरस की तरह यीशु मसीह को परमेश्वर का पुत्र एक्सेप्ट करेंगे, उसी दिन आपका जीवन नया हो जाएगा, उसी दिन आपके जीवन में चंगाइयां आ जाएंगी, उसी दिन आपके जीवन में बरकतें आएंगी। आप एक फियरलेस लाइफ जिएंगे, आप भयमुक्त हो जाएंगे, आपको कोई डर नहीं सताएगा क्योंकि खुदा आपकी अगुवाई करेगा। हालेलुया, हालेलुया। अगर आप इस वीडियो को आज देख रहे हैं या मुझे पहली बार इस वीडियो के माध्यम से सुन रहे हैं तो अजीजों, अभी भी हमारे पास समय है, क्योंकि वचन के मुताबिक हम अंतिम युगों में जी रहे हैं अजीजों। कब खुदा का कहर इस दुनिया पे नाजिल होगा? मैं ये नहीं कहता कि सन 2020 में कहर आ जाएगा, मैं ये भविष्यवाणी नहीं कहता कि हजारों साल पहले ऐसी भविष्यवाणी की गई है, क्योंकि वचन में कहीं ऐसी बात नहीं लिखी कि इस सन में ऐसा होगा। लेकिन अजीजों, कब खुदा हमारे द्वार पर आ जाए,
कब खुदा हमारे सम्मुख आ जाए हमें नहीं पता अजीजों, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं प्रभु यीशु मसीह को आपने किस तरीके से स्वीकार किया है। क्या मानते हैं आप यीशु मसीह को? क्या क्रॉस लटका लेना लंबा सा, क्या घर के बाहर क्रॉस बना लेना, क्या कार में क्रॉस लटका के चलना, यही तक यीशु सीमित है? या आप सिर्फ एक खाने के समय प्रार्थना करते हैं यहीं तक यीशु सीमित है? या सिर्फ आप चर्च जाते हैं तब तक यीशु मसीह सीमित है? जी मैं आपको बताना चाहता हूं यीशु के अगर आप हैं, अगर आप यीशु मसीह में नई सृष्टि हैं तो आपके अंदर यीशु दिखना चाहिए। ओ मैं आपको बताना चाहता हूं आप जब चलें तो यीशु आपके साथ चलेगा, आप जब बोलेंगे तो यीशु मसीह आपके साथ बोलेगा, आप जब प्रार्थना करेंगे तो यीशु मसीह आपके साथ प्रार्थना करेगा। और मैं आपको बताना चाहता हूं आपके सम्मुख मिरेकल होंगे। एक शख्स के बारे में मैं आपका तारुफ कराना चाहता हूं, ये कनानी स्त्री है जिसने यीशु मसीह को पहचान लिया और एकमात्र उद्धारकर्ता जान लिया। जो आपको मिलेगा इसी मत्ती की 15 बाब और 21 से 28वीं आयत तक, जहां पर एक कनानी जाति की स्त्री का विश्वास दर्शाया गया है। जी हाँ अजीजों, यीशु वहां से निकलकर सूर और सैदा के प्रदेश की ओर चला गया। उस प्रदेश से एक कनानी स्त्री निकली और चिल्लाकर कहने लगी, हे प्रभु दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर, मेरी बेटी को दुष्टात्मा बहुत सता रहा है। पर उसने उसे कुछ उत्तर ना दिया। तब उसके चेलों ने आकर उससे विनती की, इसे विदा कर, क्योंकि वो हमारे पीछे चिल्लाती हुई आ रही है। उसने उत्तर दिया, इस्राएल के घराने की खोई हुई भेड़ों को छोड़ मैं किसी के पास नहीं भेजा गया। पर वह आई और यीशु को प्रणाम करके कहने लगी, हे प्रभु मेरी सहायता कर। उसने उत्तर दिया, लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों के आगे डालना अच्छा नहीं। उसने कहा, सत्य है प्रभु, और कुत्ते भी वो चूर-चार खाते हैं जो उनके स्वामियों की मेज से गिरते हैं। इस पर यीशु ने उसको उत्तर दिया, हे स्त्री, तेरा विश्वास बड़ा है, जैसा तू चाहती है तेरे लिए वैसा ही हो। और उसकी बेटी उसी घड़ी से चंगी होगी। अजीजों, जैसा कि ये वचन आपके सामने पढ़ा गया मत्ती 15 बाब और उसकी 21 से 28वीं आयत तक, यहाँ पर एक कनानी जाति की स्त्री का जिक्र है। अजीजों, कनानी जाति की स्त्री है, गैर कौमी है, खुदा के जो कौम से वो बिलोंग नहीं करती है। खुदा ने उससे कह दिया, ए कनानी जाति, मुझसे तेरा कोई तालमेल नहीं, मैं नहीं जानता। लेकिन अजीजों, वहां पर वो यीशु मसीह के पीछे पड़ जाती है, क्योंकि वो इस बात को समझ जाती है कि यही यीशु है, यही उद्धार करता है, यही मसीह यीशु है जो जीवित परमेश्वर का पुत्र है। अजीजों, वो पीछे पड़ जाती है, वो जिद करने लगती है, क्योंकि उसको इस बात का विश्वास रहता है कि यही मेरे बच्चे को चंगा करेगा। अजीजों, यीशु मसीह ने उसके उत्तर दिया, पर उसने उसे कुछ उत्तर ना दिया। लिखा है, तब उसके चेलों ने उससे विनती की कि प्रभु इसे विदा कर, क्योंकि वो हमारे पीछे चिल्लाती हुई आ रही है। हे प्रभु, चेलों ने कहा, हे प्रभु, हे यीशु मसीह, हे गुरु, इसका कुछ निवारण कर, इसको कुछ जवाब दे, नहीं तो ये पागलों की तरह हमारे पीछे लगी रहेगी, ये हमें नहीं छोड़ेगी। तब यीशु मसीह ने इस बात को कह दिया कि मैं सिर्फ इजराइल की खोई हुई भेड़ों को छोड़ और किसी का लिए नहीं आया हूं। लेकिन अजीजों, यहां पर एक बहुत बड़ा चमत्कार होता है, और वह फिर भी यीशु के करीब आई, प्रणाम किया और कहने लगी, हे प्रभु मेरी सहायता कर। तब यीशु ने उसको उत्तर दिया, लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों के आगे डालना अच्छा नहीं। यानी कि जो परमेश्वर के लोग हैं उनकी आशीष लेकर मैं किसी और को नहीं दूंगा, यीशु मसीह का कहने का मतलब था। लेकिन उस स्त्री का विश्वास इतना बड़ा था कि लोग चकित रह गए, और उस स्त्री ने उससे कह दिया कि हाँ प्रभु, तू सत्य कहता है, लेकिन वो कुत्ते भी वो चूर-चार खाते हैं जो उनके स्वामियों के मेज के नीचे गिरता है। हालेलुया। इस पर यीशु मसीह भी बड़े खुश हुए, उन्हें अच्छा लगा। और अजीजों, मैं आपको बताना चाहता हूं, उस स्त्री के विश्वास के द्वारा उसके बच्चे के जीवन में उसी घड़ी उसी बेटी चंगी हो गई। लिखा है, मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप यीशु मसीह को अभी भी नहीं पहचाने हैं, अगर आप अभी भी डिप्रेशन में हैं अजीजों, अगर आपको अभी भी भविष्य की चिंता है कि हमारी पढ़ाई कैसे होगी, हमारा फ्यूचर बहुत अंधेरे में है, अंधकार में है,
हैं, डार्कनेस चारों ओर है, सैटनिक पावर्स ने हमें अबडक्ट कर लिया है, मैं आपको बताना चाहता हूं, यीशु के करीब आ जाइए, यीशु से जिद करिए, उसके दामन से लिपट जाइए, यकीन मानिए वो ऐसा खुदा है कि उसको कोई भी जाति कोई भी हो, किसी भी कुंबे से आप बिलोंग करते हो, किसी भी कास्ट से आप बिलोंग करते हो, वो ऐसा खुदा है कि जब पुकारने वाले को वो प्रत्युत्तर देता है। हालेलुया। और यहां पर जिस तरीके से इस कनानी जाति, अन्य जाति की स्त्री ने यीशु मसीह से आशीष पाई, वही आशीष आज भी दुनिया के हर एक उस कोने में आ जाएगी जब यीशु मसीह को लोग एक्सेप्ट करने लगेंगे। अगर आपने अभी यीशु मसीह को एक्सेप्ट नहीं किया है, बहुत अच्छा मौका है अजीजों आपके पास। अभी भी ये वचन चल के आपके पास आया, ये शुभ समाचार आया है। हजारों सैकड़ों सालों बाद, हजारों किलोमीटर का इसने सफर तय किया होगा, तब हमारे भारतवर्ष में आया। बहुत सारा परसिक्यूशन, ह्यूमिलिएशन फेस किया खुदा के खिदमतगारों ने, सुसमाचार फैलाने वालों ने, और आज भी फेस कर रहे हैं अजीजों। लेकिन ये समाचार आपके लिए है, ये शुभ समाचार आपके लिए है कि आप यीशु मसीह को कैसे ग्रहण करते हो। अगर आपने यीशु मसीह को आज ग्रहण कर लिया तो आज ही यीशु मसीह, अभी यीशु मसीह आपके जीवन को बदलना मांगता है। आइए मैं आपके लिए दुआ करता हूं। अपने सरों को झुकाइए, अपनी आंखों को बंद कीजिए और इस वीडियो को ऐसे ही चलने दीजिए। प्यारे खुदावंद यीशु मसीह, जिन्होंने खुदावंद इस वचन को सुन के तेरे नाम को एक्सेप्ट किया है, उन पे तेरी आशीष होने पाए प्रभु। और खुदा, अपने गुनाहों से वो तौबा अगर मांगते हैं तो तू उन्हें क्षमा कर खुदा। आज तेरे सम्मुख आए हैं तेरे लोग, तुझसे निवेदन कर रहे हैं प्रभु, तू जीवन दे दे। हे हमारे उद्धारकर्ता मसीह यीशु, तू हमें जीवन दे दे। यीशु मसीह, जो बीमार है उन्हें चंगा करें, जो शैतान के सताए उन्हें चंगा करें, जो डिप्रेशन के शिकार है मसीह उन्हें चंगा करें, उन्हें छुटकारा दें। जो खुदावंद यीशु मसीह कर्ज के बंधन में, उन्हें निजात दें, क्योंकि तेरा नाम है निजात देने वाला, तेरा नाम है चंगा करने वाला, तेरा नाम है स्वर्गीय पिता। यीशु मसीह तेरे खून में सब कुछ छुपाते हैं। यीशु मसीह के नाम में होकर मांगते हैं, आमीन।